बिहार के इतिहास के इस कड़ी में हम लोग जब अंग्रेज आए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई या यूरोपियन आगमन हुआ, तब से बात करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से बात नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बिहार में जो व्यापार करने वाले व्यापारी थे वो पुर्तगाल के थे, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने 1620 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1620 में अंग्रेज़ों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी और डचों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। इसको डेट को यानी ईयर को भी आपको याद करते चलना है। 1620 में अंग्रेज़ों ने पटना में फैक्ट्री की स्थापना की और 1632 में डचों ने पटना में फैक्ट्री की स्थापना की। आपने जॉब चार्नक का नाम सुना होगा। वो पटना के ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख हुआ करता था और उसने हुगली शहर को लूट लिया। तो प्रश्न आएगा, हुगली शहर को किसने लूटा? और उस वक्त बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान ने व्यापार पर कर लगा दिया, जिसके कारण वो क्रोधित होकर के हुगली को लूट लिया जॉब चार्नक ने। और 1717 यानी 1717 तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है, आप लोग पढ़ते रहे हैं। फारुखसियर ने अंग्रेज़ों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी थी 1717 में। ये आप मेन हिस्ट्री में पढ़ते रहे हैं। टैवर्नियर फ्रांस का यात्री था। कहाँ का था? टैवर्नियर। और बर्नियर भी फ्रांस का यात्री था, लेकिन यहाँ टैवर्नियर की हम लोग बात कर रहे हैं। उसने अपने यात्रा के विवरण में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी बताया था। किसने? टैवर्नियर ने। और एक और यात्री था मैनरिक ने पटना की जनसंख्या का भी आकलन कर लिया था कि पटना की जनसंख्या कितनी है। उसने पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताई थी, मैनरिक ने। इसके अलावा जॉन मार्शल और पीटर मुंडी भी पटना आए थे। ये दोनों ट्रैवलर थे, यात्री थे, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। एक नाम आता है मिरन मीर जाफ़र का लड़का था, ठीक है। और क्लाइव ने मिरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था, लेकिन एक्चुअल में वो कभी बैठा ही नहीं, ठीक है। तो ये आता है कि मिरन को किसने बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था, लेकिन एक्चुअल में वो सतासीन नहीं हो सका, यानी बैठ नहीं सका। तो ये आपको याद रखना है। बाकी पटना में गोलघर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये एक सामान्य फैक्ट है जिसको आप पढ़ते हैं। मीर कासिम का नाम सुना ही है, मीर जाफ़र का दामाद था। 1760 में उसने गद्दी संभाली, यानी बंगाल का नवाब बना और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुंगेर में स्थापित की थी, इसलिए वो जाना जाता है बिहार के कंटेक्स्ट में। बाकी ये आप बक्सर का युद्ध तो आपको मालूम ही होगा। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल बादशाह था, और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, मतलब अपदस्थ हो गया था उस वक्त। इन तीनों की सेनाओं को, यानी संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। कहा जाता है कि यहाँ पे पूरी तरह अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और ये स्थापित हो गया था कि अंग्रेज़ हर मायने में इन लोगों से बेहतर है, ठीक है। और उनकी जो सेना है ज़्यादा सुसज्जित है, ज़्यादा संगठित। 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ था, प्लासी कह सकते हैं कि धोखे से उन्होंने जीता, लेकिन
बक्सर के युद्ध को लड़ाई के मैदान में जाकर जीता, है ना। और बाकी दीवानी 1765 में बिहार बंगाल की दीवानी दे दी गई अंग्रेज़ों को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी के तहत उनको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, ठीक है। और द्वैध शासन की शुरुआत वहीं से होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, गो थ्रू हो जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। इसको अपने मित्रों को शेयर कर दें और साथ ही साथ इसको एक दो बार रिवाइज करें, आँख बंद करके रिवाइज करें, मनन करें और चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, क्लियर कट जो है ना अपना एक व्यू रखें कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा। ऑप्शन के भरोसे ज़्यादा न रहे, जो सीधे सीधे प्रश्न है उसको सीधे याद करके जाए, वहाँ ऑप्शन मिल जाए आप मार दें, और कुछ जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको आप जो है ना ऑप्शन के सहारे एलिमिनेट करके बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग पढ़ते रहें।